जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस तैयारी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। आपका टॉपिक है एनडीए एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है उसमें पीआई की फॉर्म जो आपका होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पीआई की फॉर्म क्या होता है, इसको किस तरीके से फिल किया जाए कि आपसे इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके बिना आपका जो इंटरव्यू है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप पूरी जानकारी तभी जान पाएंगे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो आपका पीआई की फॉर्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जब कोई भी कैंडिडेट एसएसबी सेंटर पर पहुंच जाता है उसके बाद सबसे पहला स्टेप उसके सामने यही होता है, वो पीआई की फॉर्म को फिल करे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप एसएसबी सेंटर पर पहुंचने के बाद जो कैंडिडेट के सामने होता है पीआई की फॉर्म को फिल करना। ठीक है, पीआई की फॉर्म को फिल करें तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, क्योंकि इसके बिना आपका एसएसबी इंटरव्यू है उसमें आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पीआई की फॉर्म जो होता है वो एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी के बेसिस पर जो आपका इंटरव्यूअर होता है एसएसबी में, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला जो ऑफिसर है वो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करने वाला होता है। ठीक है, जो ज्यादातर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएसबी इंटरव्यू में वो आपके जो पीआई की फॉर्म होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है एसएसबी में, तो बहुत जरूरी फॉर्म होता है। इसको आप बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इसको फिल करें। ठीक है, अब कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन सी मिस्टेक आपको इसमें नहीं करनी है, वो सब मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। टोटल 8 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए पीआईक्यू की फुल फॉर्म होती क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ पीआईक्यू की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यहाँ पी से आपका पर्सनल, आई से इंफॉर्मेशन एंड क्यू से आपका क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये देखकर ही समझ आ गया होगा कि इसमें आपसे फॉर्म में जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका नाम, जैसे आपका फादर्स नेम, आपका जो एड्रेस है वो क्या है, इस तरीके की डिटेल्स आपसे इस फॉर्म में पूछी जाती हैं। और जो इंटरव्यूअर होता है वो इसी फॉर्म से आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू वो इसी फॉर्म से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो आपको मिस्टेक नहीं करनी है और उनको फॉलो करके आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक बात हो गई कि पीआईक्यू फॉर्म होता क्या है। ठीक है, इसकी क्या जरूरत होती है ये भी बात हो गई। अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से हम इसको फिल करें। ठीक है, तो इसमें 8 स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, हाउ टू फिल पीआईक्यू फॉर्म। इसको कैसे फिल करें, क्या मिस्टेक आपको इसमें नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इसमें। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो स्टेप है आपकी स्टेप 1, राइट लेजिबल। अब राइट लेजिबल से यहां पर आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, राइट लेजिबल से यहां मतलब है कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से फिल करनी है कि जो रीडर है, जो इंटरव्यूअर है, जिसके हाथ में आपका फॉर्म होगा वो उसको अच्छे से पढ़ पाए कि आपने उसको लिखा क्या है। होता क्या है बेसिकली, कुछ बच्चे क्या है, चलो ठीक है मान लिया होशियार है, ठीक है, लेकिन आपने फॉर्म को इस तरीके से फिल कर दिया ना तो उसमें समझ आ रहा है कि उसमें लिखा गया आपका नाम क्या है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा, आप चाहे कितने भी होशियार बने रहो। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप ये है
कि आपको राइट लेजिबल यानी अच्छे से उसको लिखना है, ताकि सामने वाला उस आपने क्या उसमें इंफॉर्मेशन दी है वो उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उसके माइंड में एक अच्छी इमेज जाएगी, हाँ यार किसी ने, जो स्टूडेंट है जो कैंडिडेट है उसने काफी सही लिखा है और सही होशियार भी लग रहा है। ठीक है, वहीं आप कुछ गलत सा लिख देते हो, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हो वहां पर जो समझ नहीं आता, तो उसका मूड पहले से ही ऑफ हो जाएगा, यार क्या कैंडिडेट है इसका तो लिखने का सेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वाली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको लिखना है एकदम साफ साफ। चलिए साथियों अपनी नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, स्टेप सेकंड। सेकंड स्टेप हमारे यहां पर है अपनी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल से यहाँ पर मेरा मतलब है कि आपको जो पर्सनल डिटेल आप फॉर्म में फिल करने वाले हो, ठीक है, उनको आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि आपने जो पर्सनल डिटेल अपनी फिल करी है वो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है कि नहीं। पता चला आप रहते कहीं और हो, आपने एड्रेस कहीं और का लिख दिया है, ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जो पर्सनल डिटेल लिख रहे हो उसमें उसके ऊपर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है उस फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड स्टेप है जिसको आपको पूरी तरह जान लेना है, पूरी तरह इसके बारे में नॉलेज आपको रख लेनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर है ट्रू स्टेटमेंट। साथियों ट्रू स्टेटमेंट से यहाँ मेरा मतलब है, जैसे आप मान लीजिए आप किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आप फॉर्म में फिल करते हैं, ठीक है, और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है और पता चलता है आपको कि जो इंटरव्यूअर है आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता है, ठीक है, और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उससे क्या इंटरव्यूअर के माइंड में क्या जाएगा, यार इस बंदे को मतलब इस कैंडिडेट को किस तरह की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, इस टॉपिक पर और इसने इसमें इसको लिख दिया है, तो क्या होगा उसके दिमाग में एक गलत इंप्रेशन आपका चला जाएगा। तो आपको इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना, आपको वही लिखना है जो आपको प्रूव कर सके, ठीक है, जिसे आप प्रूव कर सको, आप उसके बारे में पूरी तरह से बता सको इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट उस जगह लिखना है। तो हमारा थर्ड स्टेप ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए साथियों हमारा स्टेप 4, इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं, इंफॉर्मेशन शुड नॉट मिसमैच। इंफॉर्मेशन शुड नॉट मिसमैच, इससे क्या समझते हो आप? इससे यहां ये मतलब है कि जैसे आपके सामने पीआई की फॉर्म है, ठीक है, आपने उसमें कोई इंफॉर्मेशन दी, जैसे मान लीजिए आपकी जो 10th क्लास है, 10th क्लास में आपकी 70% मार्क्स आए, ठीक है, आपने उसमें फिल कर दिया 70%। अब जो फॉर्म आपका पीआई की फॉर्म है वो इंटरव्यूअर के पास है, ठीक है, और आप इंटरव्यू देने जाते हो। इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि आपकी जो 10th क्लास में कितनी परसेंटेज थी, और वहां पर आप क्या करते हो कि अपना शो ऑफ करने के चक्कर में, ऐसा मतलब कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है साई फील करते हैं, ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या कर जाते हैं वो शो ऑफ करने लगते हैं, तो आप बता देते हो कि मेरे 85% थे, तो यहाँ क्या हो जाता है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसमैच कर जाती है उस फॉर्म से। ठीक है, तो आपको इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल ट्रू रहना है वहां पर, ठीक है, सच्चा बनकर जाना है और सच्चा बनकर ही आना है। ठीक है, आपको इस तरीके की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए साथियों हम अपने नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, स्टेप नंबर 5। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 साथियों जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्टेप्स मैं आपको बताता जा रहा हूं आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है, बहुत जरूरी है, आप साथ के साथ कॉपी में नोट करते जाइए। स्टेप 5 जो हमारी है वो हॉबीज, ठीक है। अब हॉबीज से यहाँ क्या मतलब है? हॉबीज से यहाँ पर मतलब है जैसे आपका जो पीआई की फॉर्म है उसमें आप किसी भी तरीके की कोई हॉबीज फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना, आपकी हॉबी है सॉन्ग सुनना, ठीक है, लेकिन आप क्या कर देते हो शो ऑफ करने के चक्कर में उसमें ऐसी चीज लिख देते हो, जैसे मान लिया आपने लिख दिया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो रीडिंग न्यूज़पेपर आपने ऐसे फिल कर दिया, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने जब आप होते हैं तो बहुत से कैंडिडेट जब ऐसा कर देते हैं तो उनको खुद याद नहीं रहता कि उन्होंने फिल क्या किया था पीआई की फॉर्म में, ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो होता है बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो तुरंत आपको कैच कर लेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये कैंडिडेट झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा जो इंटरव्यूअर होगा उसके सामने आपकी जो एक
मतलब रॉन्ग इमेज उसके माइंड में चली जाएगी, यार ये बंदा सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हमारी स्टेप 5 थी कि आपको हॉबीज को कितने संभाल कर फिल करना है, ठीक है। स्टेप 6, अवॉइड स्क्रैचिंग एंड ओवर राइटिंग। इससे आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। अवॉइड स्क्रैचिंग एंड ओवर राइटिंग का मतलब है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको ना तो स्क्रैचिंग करनी है ना ओवर राइटिंग करनी है। बहुत से लोग क्या कर देते हैं, बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे उसने नाम लिखा अपना ABHI, मान लीजिए अभिषेक नाम लिखा, ठीक है। अब इसको उसने मान लीजिए खराब कर दिया, तो क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। या फिर मान लीजिए फिर से लिखा उसने अभिषेक और यहाँ क्या कर दिया, इसको ही ऐसे सही करने लग गया, ठीक है। तो ये ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है और इस टाइप से स्क्रैचिंग नहीं करनी है, ये आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे भी एक गलत इंप्रेशन जाता है इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है। तो आप इस तरीके की गलती भी ना करें। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप थी, स्टेप नंबर 6। इसको आप अच्छे से नोट करें कॉपी में, ठीक है। सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 7। सारी स्टेप्स आप नोट करते जाइए। स्टेप नंबर 7 है हमारी, अवॉइड मैचिंग विद अदर्स PIQ फॉर्म। अब इससे, इस स्टेप से मतलब क्या है, अवॉइड मैचिंग विद अदर्स PIQ फॉर्म। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे उनके साइड में कोई बैठा हुआ कैंडिडेट है और वो फॉर्म फिल कर रहा है, ठीक है। तो कैंडिडेट क्या सोचता है कि यार जो मैं फिल कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, उसे समझ नहीं आता है। तो वो क्या करने लगता है, दूसरे का कॉपी करने लगता है। आपने क्या किया, उसकी हॉबी को अपने फॉर्म में फिल कर दिया, ठीक है। मान लीजिए उसे क्रिकेट खेलना पसंद था, आपको तो बिल्कुल भी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, आपने उसकी हॉबी को कॉपी करके अपने फॉर्म में लिख दिया। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो जब इंटरव्यूअर आपसे उस हॉबी के बारे में क्वेश्चंस कर देता है और जब आप उस हॉबी के बारे में कोई जानकारी या कोई नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो इंटरव्यूअर के सामने आपकी एक गलत इमेज चली जाएगी कि इस कैंडिडेट ने मतलब किसी और के फॉर्म से इस हॉबी को कॉपी करके इधर अपने में पेस्ट कर दिया है। तो आपको इस तरीके की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसी और की फॉर्म से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन फिल ना करें, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 8। स्टेप 8, स्टेप 8 यहां पर है कि टोटल अटेम्प्ट्स। टोटल अटेम्प्ट्स, टोटल अटेम्प्ट से यहां पर मतलब है कि जब आप PIQ फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे अटेम्प्ट पूछे जाते हैं कि आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि होशियार बनने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि यार मैंने तो अभी तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया, मैं पहली बार ही अटेम्प्ट देने आया हूँ, होशियार बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। उसमें साफ साफ पूछा जाता है कि अभी तक आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं दैट वेल एंड गुड, ठीक है, आपको वहां पे मेंशन नहीं करना है। अगर आपने नहीं दिए हैं तो नहीं दिए हैं, अगर दिए हैं तो आपको जरूर मेंशन करना है कि आपने 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 3 अटेम्प्ट दिए हैं या 1 अटेम्प्ट दिया है। जितने भी अटेम्प्ट आपने दिए हैं आप जरूर उस फॉर्म में फिल करें, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने समझाया कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इन सारी बातों को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि यहीं से हमारा जो SSB होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहली स्टेप यही है, स्टेप फर्स्ट SSB की स्टेप फर्स्ट है ये। यहीं से आपका SSB इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। आपकी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें होती है तो आप उसको अच्छे से फिल करें। सारे स्टेप्स मैंने आपको इसमें बताए हैं, ठीक है। सबको नोट आपने किया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी तरह इसको समझें, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन और चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन पर भी जो ऑल का ऑप्शन होता है उसको कर दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।